अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बेलगाम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामा को सब्सक्राइब करें। अलीज़े और इसकी माँ को इसके बात के बारे में पता चल जाता है जबकि अफनान और रमशा ने शादी कर लिया, लेकिन जो रमशा होती है उसको इस बात के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होता। लेकिन अफनान जब घर आता है तो बहुत ज़्यादा दोनों अलीज़े और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसुदा होते हैं। लेकिन जो अफनान होता है वो ये देख कर ये बात समझ जाता है कि हो सकता है कि इनको इस बात के बारे में पता चल गया, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब वो इन दोनों के इन रवैयों को देखता है तो अफनान को इस बात की शक पड़ जाती है कि हो सकता है कि इनको इस बात के बारे में पता चल गया होगा कि मैंने और रमशा ने शादी कर ली है। लेकिन जब वो अलीज़े के पास आता है तो अलीज़े काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और रो रही होती है। लेकिन जो अलीज़े होती है वो इस बात पर काफ़ी अफसोस करती है कि अफनान इतना मेरे साथ इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और झूठ बोल बोल के वो रमशा के साथ जाके मिलते थे। लेकिन वो जो अलीज़े होती है वो अफनान से कहती है कि अफनान तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे वजूद से और तुम्हारी शक्ल से इतनी घिन आती है। फिर जब अलीज़ा सी होती है वो उठ के जब अफनान के पास आती है तो आके कहती है कि अफनान तुमने इतना अच्छा नहीं मेरे साथ किया कि तुमने क्यों इस तरह की हरकत की। लेकिन जो अफनान होता है वो अलीज़े को देखकर बिल्कुल उस बात के बारे में समझ जाता है कि हो लगता है कि अलीज़े को इस बात के बारे में पता चल गया और अलीज़े की रोने की वजह भी आखिर क्या है। लेकिन जो अफनान होता है वो अलीज़े से कहता है कि अलीज़े हम फिर बात करेंगे, तुम अभी गुस्से में हो। लेकिन जो अलीज़े होती है वो अफनान से कहती है नहीं नहीं बिल्कुल मैं गुस्से में नहीं हूँ, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेकिन जब मुझे वो इमेजेस जो अलीज़े अफनान को दिखाती, जब वो इमेजेस अफनान रमशा को दिखाता तो रमशा एकदम से हैरान हो जाती कि ये तस्वीरें अफनान के पास किस तरह पहुँची और अलीज़े को किस तरह ये मिली। लेकिन अफनान जो होता है वो रमशा से कहता है कि मैंने इतनी भी कब मैंने ये कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इस तरह की गंदी हरकत करोगी। लेकिन ये तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बताओ। लेकिन जो रमशा होती है वो अफनान से कहती है कि मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और ना ही इन पिक्चर्स के बारे में मुझे क्यों पता है। लेकिन जो अफनान होता है वो रमशा से कहता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ शादी करके अपने घर की इज़्ज़त बनाया था, लेकिन ये नहीं तवक्को कर सकता कि तुम मेरे साथ ही इस तरह बड़ा धोखा करोगी और मेरे साथ ही इस तरह फ्रॉड करोगी। लेकिन जो रमशा होती है उसको इस बात के बारे में पता नहीं होता। लेकिन जो रमफनान होता है वो रमशा से यही इसी बात के बारे में बात करता है कि अब बेहतर यही है कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, बस मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो रमशा होती है वो अफनान से कहती है कि अफनान आप तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मैं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगी, बल्कि मैंने तुमसे शादी की और तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जो अफनान होता है वो रमशा से कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरना तो बेशक मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस बात से, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा किया है कि इन पिक्चरों की वजह से दोनों घरों को बर्बाद किया है। लेकिन जो रमशा होती है वो इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करती, वो इस बात के बारे में डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर अफनान ने ऐसा मुझे छोड़ दिया या मुझे तलाक दे दी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो अफनान होता है वो रमशा को एकदम से धक्का देकर वहाँ से चला जाता है और ये कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुमने इतनी बड़ी गलती मेरे साथ की और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें अपनी शादी मैंने तुम्हारे साथ शादी करके अपने घर की इज़्ज़त भी बनाया और तुमने मेरी ही इज़्ज़त पर दाग लगा दिया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि रमशा तुम कभी मेरे साथ ऐसा भी करोगी।